गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक अब हम आगे ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किया। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड आपके एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा आपका पी ऑफ ई बाई एफ इंटू पी एफ। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कि एक इवेंट हो गया और दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, तब आप दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद आपके एक और कंसेप्ट है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं। इंडिपेंडेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक के होना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना करे। तो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब आपकी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों का कॉमन जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो अगर आपको चेक करना है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो आप ये इक्वालिटी चेक करेंगे। इफ़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी देन द इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं आपके 13.2 में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी। तो अब एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि जो एग्जांपल्स जिस मेथड से किए हुए हैं वो थोड़ा लंबा मेथड है। आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी जनरल प्रोबेबिलिटी लगाकर। एग्जांपल्स में जिस तरीके से किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ की हुई है। आप सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो इतना लंबा मेथड आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 कि 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं किसी अर्न में 10 ब्लैक हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स एक साथ ड्रॉ कर ली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी के मेथड से करिए जो आपने जनरल प्रोबेबिलिटीज़ में की हुई है। क्या करना है आपको? टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10 ब्लैक हैं 5 वाइट हैं। टोटल कितनी हो गई आपकी? 15 बॉल्स हो गई। 15 में से आपने 2 बॉल्स निकालनी है और दोनों बॉल्स आपकी ब्लैक होनी चाहिए। तो पहली ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? ब्लैक हैं कितनी? 10 है। आउट ऑफ 15 10 ब्लैक हैं, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट ब्लैक निकालने की क्या होगी? 10/15, ये सबको मालूम है। और जब फर्स्ट ब्लैक आपने निकाल ली और आपने उस बॉल को वापस नहीं रखा, तो टोटल बॉल्स में से भी एक बॉल कम हो गई और ब्लैक बॉल भी एक कम हो गई, क्योंकि पहली भी ब्लैक निकाली है और दूसरी भी ब्लैक ही आपको चाहिए। तो फर्स्ट ब्लैक निकालने की 10/15 और सेकंड ब्लैक निकालने की 9/14। तो कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ गया 3/7। बस सिंपल सी यही चीज़ है बेटा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इवेंट का आपने ध्यान रखना है कि जो इवेंट है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, ये बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। सेम क्वेश्चन अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो फिर सेकंड ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 10/15 ही हो जाती, क्योंकि आपने वापस डाल दी बॉल, तो बॉल 15 की 15 हो गई और 10 आपकी ब्लैक उसमें उतनी की उतनी ही रही। लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है कि अगर हम बॉल वापस नहीं डाल रहे तो हमारी एक एक बॉल ऊपर से भी और इधर से भी कम हो जाएगी अगर हम सेम बॉल निकाल रहे हैं तो। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 किंग्स और थर्ड इज एन एस। पहले 2 हमें किंग चाहिए और तीसरा हमें एस चाहिए, इक्का चाहिए, और 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वही मेथड लगेगा आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि पहला आपने क्या निकाला? किंग। किंग कितने होते हैं कार्ड पैक ऑफ कार्ड्स में? 4 किंग्स होते हैं आपके पास। तो पहला किंग कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। 52 में से 4 किंग है आपके पास, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है और सेकंड में आपको किंग चाहिए, तो सेकंड में एक किंग कम हो गया आपका यहाँ से भी और यहाँ से एक कार्ड कम हो गया, 51 हो गया। 3/51 आपका सेकंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और उसके बाद थर्ड कार्ड क्या चाहिए आपको? एस। थर्ड एस चाहिए, तो एस तो आपने पहले नहीं निकाला है, इसका मतलब एस आपके पास पैक ऑफ कार्ड्स में 4 के 4 हैं अभी वहाँ पर, तो इसलिए एस निकालने की प्रोबेबिलिटी में ऊपर 4 आएगा, क्योंकि 4 एस हैं हमारे पास। लेकिन कार्ड्स क्योंकि एक एक कम होते जा रहे हैं, कार्ड तो आप एक निकाल रहे हैं ना, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे जिसमें से आपने एस निकालना है? वो थे आपके 50 अब। ठीक है, तो 4/50 आपका थर्ड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि एक हो चुका उसके बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी, ये हो चुका फिर तीसरे की प्रोबेबिलिटी। दैट इज़ वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड इन दिस टॉपिक्स। तो आप उस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, जनरल मेथड है, जो कि आप इन एक्सरसाइजेज में एग्जाम्पल्स में भी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद तो आपने कैंसिल करना है और आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब आप इसके और एग्जाम्पल्स करेंगे इसी एक्सरसाइज के। पहले एग्जाम्पल सारे कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 13.2
2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है, पी ए और पी बी दिया हुआ है। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकल जाएगा, पी ए और पी बी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13.2 का। 13.2 का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है, और 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स हमने निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। बताइए, दोनों कार्ड्स हमें ब्लैक चाहिए। अब आउट ऑफ 52 ब्लैक कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 26 हैं। तो पहला ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52। और सेकंड ब्लैक कार्ड निकालने की, सेकंड भी ब्लैक ही चाहिए आपको, तो एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया, 25/51। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 25/102। और कैंसिल नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसमें से हमने 3 ऑरेंज सेलेक्ट किए और रिप्लेस नहीं किया उनको। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। अगर तीनों, जो आपने 3 ऑरेंजेस निकाले बिना रिप्लेसमेंट के, वो तीनों अगर अच्छे निकलते हैं तब आपका बॉक्स सेल होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच, टोटल ऑरेंजेस हैं 15 आपके, ठीक है, 15 में से आपके 12 गुड हैं और 3 आपके बैड हैं। ठीक है, 12 ऑरेंजेस आर गुड एंड 3 आर बैड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। अब देखिए, गुड ऑरेंज निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि 12 गुड हैं 15 में से, 12/15, और बैड ऑरेंज निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 3/15। पहले तो आप गुड और बैड की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। कैंसिल करना है कैंसिल कर लीजिए, नहीं करना ऐसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में हम कर लेंगे। तो ये हमारी होगी गुड निकालने की 12/15 और बैड निकालने की 3/15। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि अगर तीनों ऑरेंजेस गुड आते हैं तब बैग आपका सेल के लिए अप्रूव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो तीनों ऑरेंजेस गुड मतलब क्या हुआ कि तीनों हमें गुड चाहिए, तीनों ऑरेंजेस आपको गुड चाहिए। तो तीनों ऑरेंजेस गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला गुड कैसे आएगा, 12/15। ठीक है, पहला गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12/15 हो गई। आपने रिप्लेस नहीं किया तो सेकंड गुड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 11/14 हो गई, और थर्ड गुड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 10/13 हो। ठीक है, तीनों ऑरेंजेस आपको गुड चाहिए, तो 12/15 इंटू 11/15 14 इंटू 10/13। अब इसको कैंसिल करेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, ये हो गया आपका 22/91। 22/91 आपका आंसर है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब थोड़े से एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस में इसके आपको कराऊंगे। तो इस तरह से आपने करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स। थैंक यू।